What is phrasal verb? The word formed from the combination of preposition and adverb is called phrasal verb. पूर्व सर्ग और क्रिया विशेषण के मेल से बनने वाले शब्द को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आइए आज कुछ नए फ्रेजल वर्ब जान लें। द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अक्रॉस मीन्स टू मीट समवन और समथिंग, फाइंड समथिंग बाय चांस, किसी से मिलो या संयोग से किसी को ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, ही केम अक्रॉस ओल्ड पेपर इन स्टोर, उससे अपनी दराज में पुराने कागजात मिले। द सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज गेट ओवर मीन्स टू डील विथ और गेन कंट्रोल, निपटने या नियंत्रण हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू नॉट एबल टू गेट ओवर बाय दिस एडिक्शन, आप इस लत से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ये दो तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। पहला, स्टॉप वर्किंग मीन्स काम करना, कोई चीज़ बंद कर दे, या फिर डिवाइड समथिंग इन स्मॉलर पार्ट्स टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान बनाने के लिए किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, डिड हिज ट्रक ब्रेक डाउन और समथिंग, क्या उसका ट्रक टूट गया है। मतलब टूटने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो वो स्टॉप हो जाती है, वर्क करना बंद कर देती है। द सेकंड एग्जांपल है यू नीड टू ब्रेक डाउन योर मैथ प्रॉब्लम, आपको अपनी गणित की समस्या को छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके सॉल्व करना होगा। द नेक्स्ट phrasal verb is break out means to escape from yourself with situation place, स्थिति स्थान से अपने आप से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक यू कैन ब्रेक योर सेल्फ आउट ऑफ दिस प्लेस, मुझे नहीं लगता कि आप खुद को इस जगह से बाहर निकाल सकते हैं या बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यू नीड टू वर्क हार्ड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए या बचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द नेक्स्ट phrasal verb is check in means arrive and go through the necessary procedures before you stay there, वहाँ रुकने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं के माध्यम से पहुँचे और जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू चेक इन एटलीस्ट 1 hour बिफोर, आपको कम से कम 1 घंटे पहले चेक इन करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई जस्ट हैड चेक इन टू माई होटल रूम, मैंने अभी अभी अपने होटल के कमरे में चेक इन किया था। The next phrasal verb is come out means say publicly that you agree और disagree for something, सार्वजनिक रूप से कहें कि आप किसी बात से सहमत या असहमत हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम आउट विद डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, वह विभिन्न रणनीतियों के साथ सामने आया। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही केम आउट अगेंस्ट अ प्लान, वह योजना के खिलाफ बाहर आया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कीप ऑन मीन्स कंटिन्यू समथिंग और कंटिन्यू टू डू समथिंग, कुछ जारी रखें या कुछ करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू कीप माई ओल्ड हाउस ऑन फॉर वेकेशन, मुझे अपने पुराने घर को छुट्टियों के लिए चालू रखना है। एंड अनदर एग्जाम्पल इज यू हैव टू कीप स्टडी ऑन एज यूजर, आपको हमेशा की तरह पढ़ाई जारी रखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। द नेक्स्ट phrasal verb is get through means manage to do something, कुछ करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू कैन गेट थ्रू easily, मुझे पता है कि आप इस स्थिति से आसानी से निकल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट विल बी टफ टू गेट थ्रू दिस सिचुएशन, इस स्थिति से निकलना मुश्किल होगा। आस्क आउट मीन्स आस्क समवन टू कम विथ यू, किसी को अपने साथ आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू शाय फॉर आस्किंग हर आउट, आपको उससे पूछने में शर्माने की जरूरत नहीं है। एंड द अदर एग्जाम्पल इज टुडे आई एम आस्किंग हर आउट फॉर डिनर, आज मैं उसे रात के खाने के लिए कह रहा हूँ। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट डाउन मीन्स टू मेक समवन फील सैड और डिप्रेस, किसी को उदास या उदास महसूस कराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेटिंग हर डाउन एवरी टाइम, हर बार उसे नीचा मत दिखाओ। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ माई वाइफ आई डोंट लाइक टू गेटिंग हर डाउन, वह मेरी पत्नी है, मैं उसे नीचा दिखाना पसंद नहीं करता।